जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम टेंस के काफिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जिसे हम हिंदी में वर्तमान पूर्ण लगातार कहते हैं। वर्तमान पूर्ण लगातार काल कहते हैं। इसकी जो पहचान होती है वह हिंदी क्रिया के अंत में समय के साथ रहा है, रहे हैं और रही है से होती है। इसके बाद इसे बनाते समय हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन या हैव बीन का यूज करते हैं। हैज बीन का यूज हम सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं, सिंगुलर नंबर नाउन और प्रोनाउंस के लिए, और हैव बीन का यूज हम प्लूरल नंबर नाउन और प्रोनाउन के लिए करते हैं। इसके बाद मेन वर्ब के रूप में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिखते हैं। इसके बाद हम यहाँ सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है। निश्चित समय जैसे ताहों के नाम हो गए, सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, शुक्रवार से, शनिवार से। महीनों के नाम हो गए जनवरी से, फरवरी से, मार्च से। इसके बाद सन हो गया कोई, सन 2023 से, सन 2024 से, सन 1999 से, सन 1998 से। इस तरीके से कोई निश्चित तारीख हो गई 2 तारीख से, 3 तारीख से, 4 तारीख से। निश्चित समय हो गया 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, 2। इन सभी के साथ में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं फॉर। फॉर होता है अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समय हम किसे कहते हैं? अनिश्चित समय जैसे कल से, परसों से, नरसों से, कुछ देर से, कुछ घंटों से। ये सभी शब्द कुछ सालों से, कुछ महीनों से, कुछ दिनों से, ये सभी शब्द जो है वो अनिश्चित के अंतर्गत आते हैं। इसलिए हम इनसे पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो जैसे राम 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं हम कि किस तरीके से ये सेंटेंस हमारा बनेगा। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को बनाते हुए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना होता है। सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन या हैव बीन को लगाते हैं।
इसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं। देन हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं, और सिंस और फॉर के बाद में हम टाइम का यूज करते हैं। तो ये हो गया बेसिक सा एक फॉर्मूला। राम 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो यहाँ जो सब्जेक्ट है वो क्या है? राम। राम एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हैज बीन। राम हैज बीन। हैज बीन के साथ में हम यहाँ पे जो वर्ब है, मेन वर्ब है पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, तो हम यहाँ लगा देंगे रीडिंग। राम हैज बीन रीडिंग। अब यहाँ दिया हुआ है 2 घंटे से, तो 2 घंटे जो है वो एक क्या है? अनिश्चित समय है। 2 घंटा एक अनिश्चित समय है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? फॉर। 2 hours। राम हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब इसके बाद आ जाते हैं दूसरे सेंटेंस पे। मोहन 2 बजे से लिख रहा है। मोहन 2 बजे से लिख रहा है। इस वाक्य का सब्जेक्ट है मोहन, तो सबसे पहले हम मोहन को लिखेंगे। मोहन, मोहन क्योंकि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे हैज बीन का यूज करेंगे। मोहन हैज बीन। इसके बाद मेन वर्ब लिखना, राइट, तो राइटिंग। मोहन हैज बीन राइटिंग। और 2 बजे से, 2 बजे एक निश्चित समय है। 2 बज गए हैं, 3 बज गए हैं, 4 बज गए हैं, 5 बज गए हैं, तो ये एक निश्चित समय का बोध करा रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस। सिंस 2 o'clock। 2 o'clock, फुल स्टॉप। कुछ अन्य प्लूरल सेंटेंसेस बना लेते हैं, जैसे लड़कियां 2 घंटे से खाना पका रही हैं। तो इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो है लड़कियां, तो यहाँ आ जाएगा गर्ल्स। हैव बीन प्लूरल है यहाँ पे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हैव बीन। गर्ल्स हैव बीन कुकिंग। अब कुकिंग आ गया, मेन वर्ब आ गई। मेन वर्ब के तुरंत बाद आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। कुकिंग, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? खाना, फूड। और यहाँ दिया हुआ है क्या? समय दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है 2 घंटे, जो कि क्या है? एक अनिश्चित समय है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे? फॉर 2 hours। खेत जोत रहा है, तो सब्जेक्ट क्या है? विशाल। विशाल
has been plowing, P-L-O-U-G-H-I-N-G, plowing field. अब यहाँ सुबह से, तो सुबह से का मतलब एक ये निश्चित समय है, सिंस मॉर्निंग। तीन घंटे से कविता लिख रहा है, वह 3 घंटे से कविता लिख रहा है। वह he has been writing poem, रुक जा, he has been writing poem 3 घंटे से, तो ये क्या हो गया, 3 घंटे क्या हो गया, डेफिनेट टाइम है, इनडेफिनेट टाइम है, इनडेफिनेट है, अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय है, तो यहाँ पे हम किस चीज का यूज करेंगे, फॉर का, फॉर 3 hours, फॉर 3 hours। सोहन 2 बजे से तुम्हें बुला रहा है। तो सब्जेक्ट है यहाँ पे सोहन, सोहन has been calling you 2 बजे से, तो यहाँ निश्चित समय डेफिनेट टाइम है, तो हम यहाँ पे सिंस 2 o'clock। अध्यापक 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अध्यापक 2 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा टीचर हैज बीन, पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टीचिंग। टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश। अब 2 बजे से, तो ये एक निश्चित समय है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंस का, सिंस 2 o'clock। 2004 से कपड़े बेच रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, दे हैव बीन बेचना, सेल, सेलिंग
they have been selling clothes दो 2004 से 2004 एक निश्चित समय है, तो since 2004। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे द्वारा पढ़ाया गया टेंस समझ में आया होगा। अब आप सभी लोग के लिए कुछ होमवर्क दिया है हमने, जैसे तुम सब 2 घंटे से बोल रहे हो। दूसरा है लड़कियां सुबह से बाजार में घूम रही हैं। हम सब 6 बजे से पढ़ रहे हैं। बच्चे 3 घंटे से छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। मोहन और सोहन कल से लड़ रहे हैं। इन सभी सेंटेंसेस का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके भेजिएगा।